बिहार में एनडीए के बीच जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है, उसी बीच एनडीए के एक चेहरे ने, ओपी राजभर, इन्होंने नीतीश कुमार से लेके अमित शाह तक को असहज कर दिया है अपने एक ऐलान से। ऐलान ये कि बिहार में भाव नहीं दिया है, अब हम अकेले ताकत दिखाएंगे। अब ओपी राजभर के साथ मायावती का चेहरा यहां क्यों है? क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में और उसका असर उत्तर प्रदेश में कैसे देखने को मिल सकता है? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हैं मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय। लेकिन उससे पहले ये 3 खबर जरा देख लीजिए। पहली खबर, बिहार एनडीए को अपनों ने दिया झटका। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बिहार में सीटें कितनी हैं? 243। देख लीजिए पहली खबर। 243 में 153 पे कह दिया कि लड़ेंगे। दूसरी खबर यह है कि 2020 का जो बिहार इलेक्शन है उसमें ओम प्रकाश राजभर झटका दे चुके हैं, बीजेपी खिलाफ लड़ चुके हैं। हालांकि तब उत्तर प्रदेश में भी इक्वेशन जो है वो अलग थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था जिसमें बीएसपी थी, समाजवादी जनता दल था, ओवैसी की भी पार्टी थी और उपेंद्र कुशवाहा ये भी थे। बीजेपी से नहीं बनी बात तो अकेले लड़ेंगे चुनाव, ओपी राजभर ने कहा। बीएसपी से कर सकते हैं गठबंधन और इसीलिए आज मैंने इनको पकड़ा है चर्चा के लिए कि बिहार में तो बीएसपी से गठबंधन कर सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ सिग्नल मिल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मधुर कि बिहार तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। बिहार में देखिए कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है। बिहार में ज़्यादा स्टेक बीएसपी का भी नहीं है और बिहार में ज़्यादा स्टेक ओम प्रकाश राजभर का भी नहीं है, लेकिन स्टेक दोनों का यूपी में बहुत ज़्यादा है। यूपी में ओम प्रकाश राजभर का पूरा सर्वाइवल यूपी है। बिहार तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी भी जिस तरह से एक विधायक, सोचिए आप 2007 में 206 विधायक, उसके बाद 2012 में 80 विधायक, उसके बाद 2017 में 19 विधायक और 2022 में 1 विधायक। बीएसपी को वापसी करनी, रिवाइवल करना है और ओम प्रकाश राजभर को भी अपनी जमीन चाहिए। बड़ी आइडियल सिचुएशन इन दोनों लोगों के बीच में। और मैं एक इसमें अहम बात यह भी है कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से पहले भी धोखा खा चुके हैं। 2017 के बाद 2019 में उनको बाहर किया गया था, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही। तो वो पहले भी समाजवादी पार्टी से भी धोखा खा चुके हैं। धोखा कह लीजिए या नाराजगी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन राहें बदल चुकी हैं। तो अब वो कहां जाएंगे और कहां उनको फायदा कहां है या बीएसपी को फायदा कहां है? देखिए वोट बैंक से समझ लीजिए क्या होने वाला है। बीएसपी का कोर वोट बैंक क्या है? दलित है। कोर वोट बैंक जो है ओम प्रकाश राजभर का नॉन यादव ओबीसी, खास तौर पे राजभर 4% है पूरे उत्तर प्रदेश में और 18 जिलों में असर, 18 भी कहते हैं, 22 जिलों में असर कहते हैं, 100 सीटों पर असर कहते हैं और हैं भी पूर्वांचल में तो कई सारे जिले हैं। तो अगर आइडियल सिचुएशन क्या है? ओम प्रकाश राजभर का ये राजभर वोट बैंक और दलित वोट बैंक अगर ये मिल गया तो आप समझिए कि पूर्वांचल में, खास तौर पर पूर्वांचल में दोनों को लड़ना है, जितना भी है बीएसपी और ओम प्रकाश राजभर, नाव यहीं से उठेगी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये वोट क्रांति होगी। इसलिए इस बात की संभावनाएं भी, और मेरी जानकारी ये कहती है कि ओम प्रकाश राजभर बड़े इस बात को लेकर के बड़े ओपन माइंडेड हैं, क्योंकि वो उनकी पुराना घर है, वहां वो वापसी भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और आपने बताया बिहार में कर ही चुके हैं वो। और मेरा यही सवाल था, जो दर्शक हमारे साथ इस चर्चा को ये जानने के लिए बेकरार है कि कैसे ये दोनों आ सकते हैं, जरा एक बार इनके पुराने बैकग्राउंड को एक बार आप बताइएगा कि आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर और मायावती एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं और वो सूत्र है काशीराम का। बिल्कुल, देखिए बीएसपी के जो संस्थापक में स्थापना से जो लोग जुड़े हुए हैं या उसके आसपास मान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर उस समय से हैं। अब आप सोचिए 1984 में, जब 14 अप्रैल 84 में जब बीएसपी बनी थी, तो बीएसपी का वजूद क्या था? उस समय कितनी गंभीर बीएसपी को पार्टी माना जाता था। लेकिन बीएसपी 84 में बनी और वहीं से एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। बहन जी ने कैराना लड़ा, सबसे पहले कैराना लड़ा, हार गई। फिर उसके बाद लड़ा बिजनौर लड़ा, हार गई। और 87 में हरिद्वार लड़ा, हार गई। 89 में वो बिजनौर से जीत गई। तो ये शुरू से ही बड़ी ही, जिसे कहते हैं बीएसपी को फायरी
मतलब उनको कमिटमेंट है कि हमको जीतना, ऐसे कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट, वो उनके हाथ में रही है। ओम प्रकाश राजभर उस दौर के बीएसपी के साथी हैं जब ये किलर इंस्टिंक्ट बीएसपी के अंदर जवान हो रही थी, उस दौर में वो जुड़े थे और कांशीराम जी के साथ उन्होंने काम कर रखा है। बाद में रास्ते इसलिए अलग हो गए क्योंकि वो विधानसभा में सीटें, इन सबका चक्कर था, उनको सीटें नहीं मिल पाई, उनको अपना रास्ता बनाना था। 2007 में भी वो 2012 में भी लड़े थे, वो 7 में भी लड़े, उसके पहले भी बातें नहीं बन पाई। 17 में आकर के उनको पहली कामयाबी मिली जब गठबंधन हो गया उनका, 4 सीटें मिल गई उनको, मेरे ख्याल से 4 या 5, हाँ 8 पे लड़े थे, 4 सीटें मिली थी, 50% का रेशियो उनका था। इस बार 6 हो गई 2022 में, अखिलेश साथ में 6 हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर को भी समझ में आ गया कि मैं जहां जा रहा हूं वहां पर मामला, इस बार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अच्छे से जीत गई, आप देख रहे होंगे। तो ओम प्रकाश राजभर के जहन में है 2022 में भी सपा ने पूर्वांचल में हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, 2022 में, 24 में तो यूपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ओम प्रकाश राजभर को ऐसे में वो पुरानी जड़ें हैं और बहन जी को भी जरूरत है। देखिए आज स्थितियां वो नहीं है 2007 की थी, 2012 की भी नहीं है, 2017 में भी 19 सीटें थी बीएसपी की, आज सिर्फ 1 सीट है। तो आज तो जरूरत बहन जी को भी है और ओम प्रकाश राजभर से उनको टाई अप करने में क्या समस्या है भाई। बीजेपी ने कितनी सीटें दी 2022 का चुनाव हुआ तो मेरे ख्याल से उनकी सीटें 16 या 17 ऐसी सीटें समथिंग उनको दी थी। अखिलेश ने माफ कीजिएगा, अखिलेश ने, हाँ सीटें इतनी जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था 6 सीटें पाई। तो हम मान लीजिए 20 सीटें मान लीजिए, चलिए 25 मान लीजिए, तो बहन जी के लिए 25 सीटें ओम प्रकाश राजभर को देने का फर्क क्या पड़ेगा कि उनको जो नॉन यादव ओबीसी हैं उसमें डेंट लगाने में, और वो उनको कुशीनगर देवरिया से लेकर के और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और इधर मऊ ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, आपने देवरिया बात की है तो जरा दर्शकों को वो जिले भी बता देते हैं कि ये देखिए जहां जहां असर है, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच और श्रावस्ती, 18 वैसे 22 जिले जैसे आपने बताए इनका प्रभाव है। तो यहाँ बहन जी को एक ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो न सिर्फ गैर यादव ओबीसी वोट दिलाएगा, बल्कि वो जो अब जैसे आपने जिक्र किया 2022 का, माफ कीजिए 2017 का 19 विधायक थे और 20% वोट शेयर था, 20% के करीब था। तो अगर उसी में ये एड ऑन होता है तो फिर बहुत परिवर्तन आ जाएगा। नहीं, फिर दो चीजें हैं, सिर्फ एड ऑन होने की बात नहीं है, बात ये है कि आपका अभी जो 9 अक्टूबर की रैली हुई, हमने देखा कि कोर जो है बहन जी का, वो कोर वोट बैंक वो निकल करके सामने आया। अब जब कोर वोट बैंक, ये ओम प्रकाश राजभर ने भी देखा, बीजेपी ने भी देखा, सपा ने भी देखा, तो इस कोर वोट बैंक के साथ में प्लस मारना है। अगर राजभर प्लस होता है, अगर ओम प्रकाश राजभर आते हैं, तो आप ये सोचिए शुरुआत हो जाएगी। फिर आप राजभर की बात क्यों कर रहे हैं, फिर आप कुर्मियों की बात कर लीजिए, आप सैनियों की बात कर लीजिए, शाक्य कुशवाहा की बात कर लीजिए, वो मतलब एक चेन होती है, एड ऑन होने की चेन होती है। और ओम प्रकाश राजभर, आप जानते हैं ओम प्रकाश राजभर अटैक करने में बड़े तेज हैं, अटैक ऐसा करते हैं कि दिल्ली तक खबरें छपती हैं। कहाँ छोड़ा आज किसी को उन्होंने, हाँ आज भी नहीं बिहार को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप को घेर लिया कि अब हम अपनी ताकत दिखाते हैं। हाँ, और उन्होंने अभी तो फिर भी गनीमत रखी है। 17 के बाद क्या किया था, 17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री थे, लेकिन सरकार की नाक में भूसा दम करना कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा भूसा भर दिया था। और बीजेपी ने 2019 के लोकसभा तक इंतजार किया, 19 का लोकसभा होने के बाद उनको बाहर किया। बीजेपी को भी अंदेशा था कि नुकसान पहुंच सकता है, और राजभर ने 22 में नुकसान पहुंचा दिया। पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ, उन्होंने अपनी दिखा दी अपनी ताकत। और तभी 2022 चुनाव जीतने के बाद भी, पूर्ण बहुमत पाने के बाद भी बीजेपी ने कहा कि आओ राजभर को अपनी पार्टी से जोड़ लेते हैं। अब हम यहाँ कुछ आपको एक चीजें दिखाते हैं जो बताता है कि ओपी राजभर और बीएसपी का जो कनेक्शन है ना, वो जो एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। उसकी वजह जानते हैं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है करीब 25 दिन पहले की, जिसमें यह कहा गया है क्या राजभर मायावती के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद चंद्रशेखर से बहुत आगे हैं, बीएसपी राज में अफसर हनुमान चालीसा पढ़ते थे, ऐसे उन्होंने तारीफ की मायावती की। उसके बाद हमने देखा कि जब राहुल गांधी ने मायावती पर अटैक किया था और मायावती ने फिर राहुल गांधी को कहा कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, ये लोकसभा चुनाव के बाद की बात है, तब राजभर ने मायावती का पक्ष लेते हुए सपा और कांग्रेस को अटैक किया था और बीजेपी की भी टीम कहा था। यानी जिस मोर्चे पर मायावती लड़ती हैं, राजभर उसके खिलाफ नहीं जाते। कहने का मतलब यह है कि मायावती या मायावती के खिलाफ बोलने में
राजभर को आपने बहुत आगे नहीं देखा होगा, वो कमोवेश हाँ में हाँ मिलाते हैं और राजभर भी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने 9 अक्टूबर की रैली को सुपर हिट करार दिया है। और मायावती के एडमिनिस्ट्रेशन के, मायावती ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को गवर्न किया था 2007 से 12, उसकी मिसालें आज तक वो देते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि जब योगी से राजभर के रिश्ते तल्ख होते हैं वो योगी पे बोलते हैं, अखिलेश यादव पे आजकल बोल रहे हैं, मायावती पे वो कभी खुलकर फायर नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो फायर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको ये बात, बहुत ही समझदार नेता हैं इस मामले में, उनको ये मालूम है कि जो स्थितियां चल रही हैं भाई बीजेपी के साथ, उनको तो ये आइडिया था ही कि बीजेपी बिहार चुनाव में आसान नहीं होगा। आप याद कीजिए जब उपचुनाव हो रहे थे, उन्होंने रामगढ़ और तरारी में, बिहार में ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। और उसके बाद दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने नड्डा जी से बात की और कहा कि भाई बात कीजिए और ये हमारा नुकसान होगा, चूंकि ये जो है राजभर हैं, राजघोष हैं, राजवंशी हैं, ये जो समुदाय है बिहार में, वहां पर अगर छितराव हुआ तो नुकसान कर सकता है। आखिरकार में डील तय हुई और ओम प्रकाश राजभर ने उम्मीदवार वापस लिए। तो ये उनको इस बात का आइडिया था, पहले से था कि ये हमारे साथ में खेल हो सकता है। लोकसभा में भी हो गया था, 2 सीटें मांग रहे थे, 1 सीटें दी गई और वो भी घोषी पे दी गई। और सिंबल किसका था? बीजेपी का था, उनका बेटा जो घोषी में अरविंद राजभर चुनाव हार गए। आप इस पे भी ध्यान दीजिए, अरविंद राजभर शिवपुर से 2022 में चुनाव हारते हैं, अनिल राजभर हराते हैं विधानसभा में, उसके बाद घोषी से लोकसभा हार जाते हैं 2024 का। तो ये जो हार रहे हैं समाजवादी ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उनकी पार्टी के टिकट पे, तो उनको प्लस वोट चाहिए। अब प्लस वोट बीजेपी से उनको नहीं मिल रहा है, ये फैक्ट है। समाजवादी पार्टी से प्लस वोट उनको जो भी मिला उसमें वो बेटे को नहीं जिता पाए। अब उनके पास क्या है, अगर वो बीएसपी का वोट उनको मिल जाए तो उसमें उनको दलित वोट मिल जाएगा और मुसलमान बीजेपी के साथ रहेंगे, उनके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बहन जी के साथ जाते हैं तो मुस्लिम वोट भी उनके पास आ जाएगा। तो राजभर के लिए तो यहां पर दोनों हाथों में लड्डू जैसी सिचुएशन है। और दूसरी बात एक और समझिए, बीजेपी जितना मैं समझ रहा हूं, ये बीजेपी 2019 वाली नहीं है जो बोल दे राजभर साहब से, अच्छा आप वहां बिहार में लड़े हैं, आप चलिए बाहर चलिए। ना, वो कभी नहीं करेंगे। अब 2027 नजदीक आ रहा है, वो राजभर को संभाल के रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो टाइम है 1 साल का, ये राजभर उसको अपने हिसाब से अपने को मजबूत करने में, और उनके पास कहने को हो गया कि आपने हमारी वक़्त नहीं की, मैं मंत्री बना रहूंगा मंत्री 2026 तक, और जब चुनाव आएगा, जैसे पिछली बार निकल लिया था तब भी मंत्री थे, मैं फिर निकल लूंगा। तो ये एक बड़ा उसमें गेम पॉइंट हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या राजभर इस गेम को समझ रहे हैं? ये एक आर्टिकल इशारा देता है कि महाराजा सुहेल देव के हिंदुत्व से पूर्वांचल साधने की तैयारी में बीजेपी। तो जो कहते हैं कि बीजेपी छोटी या क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, क्या एसबी एसपी उसके रडार में है? ये तो सारी आप पूछ लीजिए छोटी पार्टियों से। आप संजय निषाद से पूछिए, संजय निषाद खुल करके बोलते हैं कि हमारे वोट पर सरकार बना रहे हैं, और जब होता है हमारा उम्मीदवार तो कहते हैं हमारे टिकट पे लड़ा दो। उनके बेटे प्रवीण निषाद भी बीजेपी के टिकट पर सांसद बने इसके पहले, अभी उनको एक भी नहीं मिला ये जो लोकसभा आया। तो और इसके पहले भी विधानसभा में कितनी सीटों पर उनके कैंडिडेट जो होता है बीजेपी का, और कोटा होता है उनका, सिंबल होता है बीजेपी का। तो ये समस्या तो छोटी पार्टियों को है, और ये बीजेपी से है, पहले से रही है कि भाई हमारा जो कोर है उसको आप खींच रहे हैं। अब अगर सुहेल देव राजभर को बीजेपी, और आप याद कीजिए योगी आदित्यनाथ जब भी बहराइच जाते हैं जिक्र करते हैं सुहेल देव राजभर का, और साथ में अटैक करते हैं गाजी पर, सलार मसूद गाजी पर अटैक करते हैं। तो ये तो हो गया ना कि हम ओन कर रहे हैं, और ओन करने का मतलब होता है कि भाई राजभर, अब जब हम ही उनके नेता हैं, हम ही उनके प्रतीक पुरुष के साथ खड़े हैं, तो क्या जरूरत है अगली पार्टी में जाने की। तो ये खतरा है, और ये खतरा उनको समझ आ रहा है, और बिहार ने उनको सबक भी दे दिया है कि बिहार में खेल हो चुका है। भाई उन्होंने बिहार में कितनी मेहनत की, आप ये सोचिए। मैं तो इस बात को जानता हूं क्योंकि उनकी वहां से लगातार रिपोर्ट खबरें हम देख ही रहे थे, सालों से देख रहे थे कंटिन्यू। इतना तो बिहार में मुझे लगता है कि बिहार की पार्टियां ही इतना सक्रिय रही होंगी, अगर रही होंगी तो मुकेश साहनी भी इतना सक्रिय नहीं रहे होंगे जितना कि ये गए हैं। अभी पार्टी का स्थापना दिवस भी नवादा मनाया था उन्होंने, पिछले साल की बात है। इसके बाद भी अगर बीजेपी ने उनको एक भी सीट नहीं दी है, तो ये जाहिर सी बात है उनके जहन में तो ये होगा ही होगा ना कि आगे क्या करना है। यानी राजभर माइनस जो एनडीए गठबंधन है उसको लेकर राजभर एकदम तिलमिलाए हुए हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि इनको कैंडिडेट इन्होंने उपचुनाव से वापस लिए, ये कह भी रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने, कि हमारी इज्जत बचा लो,
अपने कैंडिडेट वापस ले लो। तो इस हद तक ये बोल रहे हैं। एक बार फिर आते हैं एक आखिरी सवाल, एक आखिरी चर्चा, उत्तर प्रदेश में राजभर का होना कितना बड़ा फैक्टर है। अब जैसे बहन जी कहती है कि हम चुनाव अकेला लड़ेंगे, तो क्या अब हमने देखा कि बिहार में AIMIM के साथ BSP लड़ चुकी है, राजभर की पार्टी, पिछला चुनाव 2020 का। अभी हमने फिर देखा कि AIMIM के नेता ने, बड़े नेता ने सुहेल देव के खिलाफ कैसी अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसे में ये जो कॉम्बो है ना, जो 2020 में था, वो बिहार में दिखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन राजभर ने यूपी में अगर कोई ऐसा प्रयोग कर लिया, क्योंकि याद रखिए जब वो सत्ता में थे, मंत्री पद था, तभी उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि उनको सत्ता का सुख नहीं मिल रहा था और उन्होंने फैसला ले लिया। तो अब अगर OP राजभर BSP की तरफ जाते हैं या बीजेपी छोड़ते हैं, तो जो वोट शेयर वाली लड़ाई है उसमें बहुत बड़ा फर्क आएगा। 9 अक्टूबर की रैली के बाद एक मैसिव चेंज कम से कम दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ, आप देख लीजिए किसी भी पार्टी ने मायावती की रैली को खारिज नहीं किया है। सबने कहा है कि हाँ भाई भीड़ थी, कोई कह रहा बीजेपी की बुलाई गई भीड़ थी, कोई कह रहा RTO इसमें मिल गया था, लेकिन किसी ने भी 9 अक्टूबर की उस रैली को खारिज नहीं किया है। तो अब BSP अगर अपनी जड़ें जमाना चाहती है, 2007 जैसा करिश्मा चाहती है, तो उसमें OP राजभर एकदम सुटेबल है। और जैसा कि आपने कहा कि आप कुर्मी वोटर्स को मत भूलिए, मुझे याद आता है कि सोनेलाल पटेल भी काशीराम के ही साथ काम करते थे, तो संस्थापक सदस्यों में से थे BSP के। तो एक वो भी फैक्टर है। मतलब BSP अगर देखें संस्थापक सदस्य जो आज क्षेत्रीय छत्र बन के फैले हैं, BSP की जड़ें गहरी हैं उस संदर्भ में, गहरी भी हैं। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं कि BSP बहन जी इस बार की जो रणनीति बहन जी की होगी, जितना मुझे आइडिया लग रहा है, वो चौंकाने वाली हो सकती है। आज वो कह रही हैं हम अकेले जाएंगे, लेकिन यही जानना चाहता था कि वो तो अकेले जाने की दम भर रही हैं, आज कह रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उनको अपनी ताकत का एहसास जैसे जैसे वो करा रही हैं और आगे कराने की जो कोशिश करेंगी, वहां ये स्ट्रेटजी उनकी हो सकती है कि इन पार्टियों को, जैसे कि ये हो गई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो गई, अपना दल का भी क्लियर नहीं, जो कि केंद्र में भी अनुप्रिया पटेल मंत्री, इसलिए उम्मीद नहीं है कि वो केंद्र को सैक्रिफाइस करेंगी। लेकिन ऐसी छोटी पार्टियों का एक बुके बना सकती हैं बहन जी, को इसमें बड़ी बात नहीं है उनको। भाई एक विधायक है उनका, एक विधायक, और अगर ऐसे बुके से संभावना उनकी बन जाए कि एक विधायक से कोई चमत्कारिक नंबर आ जाए, तो उनके लिए क्या है ओम प्रकाश राजभर को एडजस्ट करना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी सोने में सुहागा है। भाई मंत्री उनको मंत्री 2026 तक रहना है। 27 में अगर उनके पास सीटें 4 से 6 हुई हैं, इस बार 17 से 22 में 4 से 6 हुई हैं, अगर ये सीटें 6 से ऊपर गईं तो वो गेम में होंगे, सरकार किसकी भी हो। अगर ये सीटें नीचे हो गई तो गेम में नहीं होंगे। और बीजेपी के साथ में जिस तरह से उनका वोट बैंक सिमट रहा है, उनको एहसास है। अभी देखिए आप बनारस में छितौना में राजभर बनाम ठाकुर का एकदम बवाल हो गया था। अरविंद राजभर वहां उतर गए थे और बीजेपी के नेता उधर से आ गए थे, कई नेता आ गए थे, बीजेपी करणी सेना आ गई थी। ये तकरार चल रही है, उनका वोट बैंक दरक रहा है, इसका उनको एहसास है। तो उनके लिए जरूरी है बीजेपी का साथ नहीं, जरूरी है अपनी रिलीवेंसी को, अपनी प्रासंगिकता को, अपने वजूद को बनाए रखना, अपने वोट बैंक को बचाए रखना। और वोट बैंक को बचाए रखने के लिए अगर उनको ये समझ आ रहा है, जिसके संकेत मिल रहे हैं कि बहन जी के साथ जा सकते हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये थी टॉप सीक्रेट की ये चर्चा, जिसमें संभावना तलाशी गई 2027 को लेकर SB, SP और BSP के बीच। मत भूलिएगा कि राजभर की पार्टी की जो आखिरी 3 अक्षर है वो खुद BSP हैं, उनका बस फुल फॉर्म अलग है, जो मायावती की BSP है उससे अलग। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में ओम प्रकाश राजभर बहन जी के साथ देख सकते हैं, या फिर बीजेपी के साथ ही राजभर 2027 में चुनाव लड़ेंगे? आप जो भी समझते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें बताइएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।